पट्टा लिख के पीछे जाएगा। चला ले बाप वो कितना कर गया मैं पानी कितना कर ले पानी कितना यार चला के लो चला वो फिर बोल देगा जादूगर ने अपनी आंखों से यह देखा तो उसने भी मंत्र पढ़ा और उसने 2 कड़ियां खाई और बगला बनकर तालाब में गिर गया। अब भाई वहाँ पर भाई चुपचाप निकल ले, तुझे क्या है? वैसे भी इस समय तेरा नवरात्रि का उपवास है और इसके छूट रहा है, तो उसे छूकर अपवित्र हो जाएगा। तो भैया तुम्हें क्या हो? इसकी जान बताओ, नहीं तो चुपके इसे नहीं करेंगे। इसको मैं पीऊंगा, मैंने क्या तुम्हें बचत को दे रखा है। ऐसा कहकर हरीश उसे वहीं छोड़कर चला गया पर मनीष से नहीं देखा गया। वह डंडा लेकर कुत्ते को भगाता है और उस बच्ची को उठा लेता है। इसके दौलत ही जाता है। जल्दी कर मनीष हरीश के पास गया। उन्होंने चंदा से भी विवाह किया और उसके बाद पैसे भी नहीं दे रहा। राजा शक्ति सिंह ने अपनी बात में सत्ता लगाई हुई थी और वह सिंहासन पर अपनी देखा तो वह बहुत घबरा गया। मछली ने हवा में 2 कलाबाजियां लगाई और वह कबूतर बनकर आसमान में उड़ गई। बगले ने जब ये देखा तो उसने भी कलाबाजी लगाई और बाज बनकर उस कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगा। ये नीचे उतरने नहीं दे रहे इसलिए कभी इसका चक्कर में रह जाओ हग मूत के इधर को आवे
दल वाला है ये दूल्हा खाऊंगा तो क्या बात बता रहे वो कैसे कोई तो नहीं अरे भाई और गिरे अरे तो चाहते हैं कि बात ले जाना है माँ पे वो देख और गिर गया ना वो इनके सामने। इधर तो सारे मूत लग रहे थे। आप लोग मूत भी काट गुस्सा आ रही है इन्हें बहुत। भाई तूने ऐसे छोड़ दिया वो आएगा अंदर को जा मेरे को ले। अरे तू हाथ काट गया। अरे एक दिन पागल कर दिया इन बच्चे। अरे आ गई आ गई। भाई जल्दी से पहचाना हाँ बता दो टाइम दो। भाई समझा दे मेरे को खड़ी हो सकती। उनको किसी बच्चे की आवाज आ रही है उसे तो जरा लगता है कि कोई बच्चा रो रहा है मैं जाके देखता हूँ ये क्या तो दोनों ने बिना खाए ही रुके हैं। दोनों बच्चे की देखभाल में लग जाते हैं। तभी दरवाजे पर उन्हें कोई बुलाता है। मनीष दरवाजा खोलकर देखा है। पन्नी को नवरात्रि आ गई थी। मनीष को यहाँ नवरात्रि की शादी हुई और उसकी पत्नी सरिता ने हमेशा की तरह पूरा व्रत रखा। उसकी पत्नी सरिता ने उससे कहा पन्नी हुई को फेंक दो जो। मनीष के 3 लड़कियां हैं। वैसे कंगाल हो रहा है कि दहेज दे देकर।